तो बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग संधारित्र के परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर ये है संधारित्र। संधारित्र की एक पहली प्लेट है, प्लेट एक्स जिसको बोला जा रहा है। प्लेट एक्स पर प्लस आवेश है और इसको मैंने प्लस क्यू मान लिया है। और दूसरी साइड प्लेट वाई है ये वाली, और इस पर हमारे माइनस आवेश हैं, इसको मैंने माइनस क्यू मान लिया है। ठीक, अब इसके बीच में एक कैपिटल के परावैद्युतांक का पदार्थ रखा गया है। यहाँ देखिए कैपिटल के परावैद्युतांक का पदार्थ है। जैसे ही ये परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस आवेश इसके परावैद्युत पदार्थ के इस पृष्ठ पर माइनस आवेश को प्रेरित कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस क्यू डैश हमारा प्रेरित आवेश आ चुका है, और इस साइड इस माइनस आवेश के कारण यहाँ पर कौन से आवेश आ जाएंगे, प्लस आवेश आ जाएंगे। इसलिए मैंने मान लिया कि परावैद्युत पर प्रेरित आवेश इधर कितना है, क्यू डैश है, और इधर वाला कितना है, माइनस क्यू डैश है। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिए। यहाँ संधारित्र की प्लेट एक्स व वाई तथा उन पर आवेश क्यू तथा माइनस क्यू व इनके कारण तीव्रता E0 है। यानी ये Q और ये माइनस क्यू, इसके कारण जो तीव्रता आएगी वो है E0। ठीक है, इसके बाद संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है, जिस पर प्रेरित आवेश Q डैश तथा माइनस क्यू डैश हैं, जिनके कारण तीव्रता E डैश है। अब यहाँ पर ये वाला आवेश और ये वाला आवेश जब आ चुका है तो ये दोनों भी तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर उत्पन्न करेंगे। तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ये वाली है। ये हमेशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। जैसे इस केस में भी क्या था, E0 वाली जो थी वो प्लस से माइनस की तरफ इस तरह थी। उसी तरह से यहाँ पर ये प्लस से माइनस की तरफ इधर होगा, ये है E डैश। यानी E डैश क्या हो रहा है कि इस परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण के कारण जो उसके भीतर तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो है हमारी E डैश। ठीक है, अब प्लेटों के तथा परावैद्युत पदार्थ का जो क्षेत्रफल है उसको हमने मान लिया कैपिटल A है। तो इसमें देखिए ना तो ये लाइन है और ना तो ये आयत है, ये सारे 3D ऑब्जेक्ट हैं। जैसे ये यहाँ पर एक प्लेन ऐसा होगा, इसका क्षेत्रफल A होगा। ये क्या होगा, ऐसे बनेगा, इस तरफ फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और उसके बाद जो है यहाँ ऐसे आएगा, इस तरह आएगा, एक गुटका टाइप में है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाला भी ए है सरफेस, और ये वाला भी सरफेस ए है, और ये वाली प्लेट थी संधारित्र की जिसका सरफेस एरिया ए था। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली तीसरी प्लेट है, मतलब कि संधारित्र की दूसरी प्लेट। ठीक है, इसका भी एरिया कितना है, ए है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि प्लेटों तथा परावैद्युत पदार्थ का क्षेत्रफल कितना है, ए है। यानी इसका भी और इसका भी। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अतः संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q तथा माइनस क्यू के कारण तीव्रता कितनी होगी। तो दो प्लेटों के बीच तीव्रता कितनी होती है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है। ठीक है, जिनको ये बात ना समझ में आई हो उनके लिए फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। यदि दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों का एरिया कितना है, ए है, तो मान लीजिए इन दोनों पर जो आवेश घनत्व है क्रमशः सिग्मा और माइनस सिग्मा होगा। तो इसके कारण यहाँ बीच में किसी बिंदु पर तीव्रता जो होती है वो इस वाले के कारण कितनी आती है, यहाँ इस वाले के कारण E1 बराबर आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस माइनस वाले के कारण आता है E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए दोनों जुड़ करके यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना देते हैं। तो इस तरीके से संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q और माइनस क्यू के कारण, यानी कौन कारण, इसके और इसके कारण केवल जो तीव्रता हमारी आ रही है E0 वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इसके आगे हम सिग्मा बराबर Q अपॉन A रख देंगे, तो ये हो जाएगा E0 बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद परावैद्युत पदार्थ की प्लेटों
परावैद्युत पदार्थ की दोनों सतहों पर प्रेरित आवेश Q डैश तथा माइनस Q डैश के कारण तीव्रता कितनी होगी। अब यहाँ पर इन दोनों, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, इन दोनों के कारण जो ये बीच में तीव्रता आ रही है ये कितनी होगी। तो ये भी फार्मूला वही लगेगा, सिग्मा अपॉन, यहाँ पर मैंने सिग्मा डैश अपॉन ए लिखा है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होगा, एक सेकेंड, यहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। लेकिन आवेश घनत्व अब बदल जाएगा। अब हमारा आवेश घनत्व सिग्मा डैश रहेगा, जो कि सिग्मा डैश बराबर होगा Q डैश अपॉन ए। तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ की दोनों सतहों पर प्रेरित आवेश Q डैश तथा माइनस Q डैश के कारण तीव्रता E डैश का परिमाण कितना आया, सिग्मा डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा डैश बराबर Q डैश अपॉन ए रखा, तो इसका मान आ गया E डैश बराबर Q डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये डैश है, इसको पावर 1 ना समझना, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा ये तिरछा रहेगा डैश, ठीक। अब यहाँ इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो, अतः प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इन दोनों की तीव्रताओं की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। यहाँ देखिए, E0 की डायरेक्शन इधर है और E की डायरेक्शन, E डैश की डायरेक्शन इधर है। तो परिणामी तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी, प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर E0 माइनस E डैश हो जाएगा। अब यहाँ E डैश जो है वो E0 से कम है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि E0 में से E डैश को हम लोग घटा दे रहे हैं। अब यहाँ दोनों मानों को रख दिया जाएगा, E0 और E डैश के, तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट E0 का मान था और Q डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट E डैश का मान था, ठीक। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए, तथा यदि प्लेटों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हो तब उनके बीच तीव्रता कितनी होती है। तो इसका फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी अगर किसी दो प्लेट के बीच में परावैद्युतांक कैपिटल के का पदार्थ भरा होता है तो उनके बीच जो परिणामी तीव्रता आती है उसका एक डायरेक्ट सूत्र हमको पता है, और वो डायरेक्ट सूत्र क्या है, E बराबर सिग्मा अपॉन कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट। और यही चीज़ हमने यहाँ पर उन दोनों के आवेश और प्रेरित आवेश के फॉर्म में निकाली है। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। इस वाली में भी हमने क्या किया है, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए रख दिया है, तो इसका मान आ गया है E बराबर सिग्मा अपॉन कैपिटल के ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण 1 बना चुके हैं, इसको समीकरण 2 बना लिए हैं, और हमने क्या किया कर दिया है, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दिया है, ठीक है। तुलना करेंगे तो इधर वाला टर्म देखिए यहाँ पर आ गया, अब बराबर इधर वाली टर्म यहाँ पर आ गई। इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, बट्टे में ए एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ है तो ये कट जाएगा। जब ये कटेगा तो ये Q डैश जो है इसको मैं इधर ले जाऊंगा और इस Q अपॉन K को मैं इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, ये Q डैश इधर चला गया तो प्लस Q डैश बराबर ये वाला Q बचा रहेगा तो ये वाला यहाँ आ गया, और ये Q अपॉन कैपिटल K इधर गया तो ये माइनस Q अपॉन K हो गया। इस प्रकार से Q डैश बराबर जो सूत्र आपको मिलेगा वो होगा Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल K। इस सूत्र पर प्रश्न भी डायरेक्टली पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार आप इसको लिख करके याद कर लीजिएगा कि Q डैश यानी कि प्रेरित आवेश, परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश Q डैश बराबर होता है संधारित्र की प्लेट पर आवेश गुणे 1 माइनस 1 बटे में परावैद्युतांक कैपिटल K। अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है, यदि प्लेटों के बीच धातु भर दी जाए और धातु के लिए कैपिटल K का जो मान होता है धातु के लिए अनंत होता है, तो अगर धातु भर दी जाएगी तब क्या होगा, तब धातु पर प्रेरित आवेश Q डैश बराबर Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K के जगह क्या लिख दिया, इन्फानाइट, ये वाला इन्फानाइट लिख देंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। 1 में इन्फानाइट से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, और इस तरह से Q डैश बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।